पंडित फकीर वीरेंद्र की सदी बाबू, हम शांति आश्रम में आपका स्वागत। डेमोक्रेसी बारे में क्या सोचता है? सदी बाबू, मैं डेमोक्रेसी के बारे में वही सोचता हूँ जो मेरे दोस्त और गुरु जी सोक्रेटिस सोचते थे, जो दुनिया के सबसे काबिल आदमी सोचते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है, हमारे दोस्त अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ राजतंत्र नहीं होता है, डायनेस्टी रूलर्स नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में डायनेस्टी रूलर है कि नहीं, बोलिए। नेहरू डायनेस्टी अभी भी एक है, तड़फड़ा रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है। पंख में दम नहीं है, टांग में दम नहीं है, केवल मुंह में दम है। बम 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 कुछ भी बोलता है नालायक। और सब नालायक मिल गया है, सब नालायक मिल गया डायनेस्टी रूल। बोलो, 3 डायनेस्टी रूल बोल, 3 डायनेस्टी रूल बोल। नेहरू डायनेस्टी राहुल, मुलायम डायनेस्टी अखिलेश, लालू यादव तेजस्वी। ये डायनेस्टी रूलर बम 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 करता है, सब चोरी किया इसका, पूरा खानदान चोर। और ये सब तड़फड़ा रहा है, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी का यही नतीजा है। अब बताओ लालू यादव क्यों पावर में? बोलो, क्योंकि वो एक जाति को जोड़ लिया है। क्या किया है? वो गुल्ला जाति से आता है, यादव जाति से आता है, तो सबको बोल दिया, देखो ये बभना था ना, बभना ब्राह्मीण, ये सब तुम लोगों को सताया था आदिम काल में। आज से 10,000 वर्ष पहले ब्राह्मण शूद्र बोला मुझे, तो आज बदला सदो, मार साले को। क्या बोलता है? मार साले को। मारता है जाके, मेरे चाचा को मार दिया, मैं ब्राह्मण हूँ भाई, जा दिया चाचा को, मार दिया, मार के, और सबको मारा। मंडल कमीशन लगा दिया, और मोदी भी उसको खुश करने के लिए कर्पूरी को दे दिया भारत। सब ऐसे ही है घटिया लोग, समझ रहा है क्या? ये समाज को तोड़ता है, समाज को जोड़ता नहीं। अभी भी जाति जनगणना खूब लहर चलाया, मोदी भी चल दिया, हाँ जाति गणना। क्योंकि जितना छोटे जाति जो बोलते हो, नीच जाति के लोग, जितना चीफ मिनिस्टर ये सब बीजेपी के। क्योंकि जो साला ये दवा निकालता है ना, वो दवा का पहले इलाज कर देता है मोदी, चालाक आदमी। बोला करो जाति जनगणना, हाँ पिछड़े वर्ग, हाँ ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनाओ उसको, पिछड़े वर्ग, हाँ सब बना दो उसको, क्योंकि उसको देश को बनाना है। ये सालों की भाषा समझ जाता है, इनके चाल से सबसे आगे वही निकल जाता है। क्या वही निकलता है? जाति गणना कराओ, हाँ इतना है, चलो इसको पूरा दो। पब्लिक भी समझदार हो गई आजकल, समझ रहे क्या? तो सर यही है कि डेमोक्रेसी उस देश के लिए अच्छा है जहाँ के लोग समझदार हों, ईमानदार हों, वफादार हों, बिकते नहीं। हिंदुस्तान की जनता या दुनिया की जनता बिक जाती है, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या देश सब इंसान में होता है। काम क्रोध सा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न न पारय तस्मात् जागृत। 99.9% लोग मानसिक असंतुलन से बीमारी का शिकार है। इसीलिए योग में सिखाया, योग चित्तवृत्ति निरोधक। जो सचमुच योगी होगा, बुद्ध होगा, विवेक होगा, पंडित फकीर योगी, वीरेंद्र योगी होगी, वो बोलेगा नहीं भाई, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के चरण सत्य विचार। वो इतना मेडिटेशन ध्यान लगा लेता है, धारण करता है सत्य को, और इतना ध्यान लगाता है कि वो बिल्कुल टस से मस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है बुरे काम का बुरा नतीजा, सही काम का सही नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भतीजा। वो मालूम है, इसलिए बार बार क्या बोलता हूँ, मन की शक्ति पैदा करो मेरे दोस्त, इतना कि भूल से भी तुमसे भूल नहीं हो, इतना शक्ति भटक के भी तुम भटकना नहीं चाहते हो, सत्य के रास्ते पर चलने की ताकत रखो। सत्यमेव जयते, एक दिन मर जाएगा, चला जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को अपना सर्टिफिकेट लिखे जाएगा कि मैं सत्य को समझा, सत्य सत्य है, सत्य प्रेम है, सत्य स्नेह है, सत्य फ्रॉड नहीं है, फरेब नहीं है, धोखा नहीं है, धोखाधार का डेमोक्रेसी नहीं है। आज का डेमोक्रेसी मजाक है। लेकिन जो पार्टी बनाया भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ था, ये सत्य के रास्ते पर चलता है। इसका स्रोत है आरएसएस, वो सत्य सिखाता है, कभी भी नहीं सिखाता चोरी करो, बदमाशी करो, लुच्चा करो, लफंगा करो। क्या है आरएसएस का नारा? हिंदुस्तान ये ज़मीन है जहाँ सारे हिंदू रहते हैं। और हिंदू कौन है? हिंदू क्रिश्चियन भी है, हिंदू मुसलमान भी है, हिंदू जो धर्म का पालन करता है, रिचुअल फिचुअल वो भी है। हिंदुस्तान, इंडियन मीन्स इंडिया में रहने वाला, अमेरिकन मीन्स अमेरिका में रहने वाला, चाइना मीन्स चाइना में रहने वाला, रशियन मीन्स रहने का मर्द। देख, दुनिया के एक राज्य राष्ट्र है जिसमें केवल मैं 10 दिन रहा था, बोस्टन सिटी में, अमेरिका। अमेरिकन कौन होता है? पूरे दुनिया के लोग वहीं बसते हैं। आपके भी 10-20 बच्चे वहाँ, पूरे दुनिया के लोग वहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो आइलैंड जैसा था। कोलंबस ने जब डिस्कवर किया तो खाली जगह था, इसीलिए देखोगे न्यू इंग्लैंड क्या क्या है, पूरे दुनिया के नाम से वहाँ लोग बसे हुए हैं। और वो पूरे अफ्रीकन, एलोन मस्क कौन है? अफ्रीकन है।
वहाँ कोई अपना नहीं है। आज इंडस्ट्री भी कौन चला रहा है? इंडियन और दुनिया के लोग चाइनीज। तो इसीलिए आरएसएस जो बोलते सच बोलते, क्योंकि वो बोलते हैं इंडिया में रहने वाला इंडियन है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, लेकिन वो मानते नहीं। वो सोचते नहीं 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 नहीं, मैं तो इस्लाम हूँ, मैं तो कृष्णाम हूँ, क्या क्या बोलते भाई। इसलिए डेमोक्रेसी बिल्कुल फरेब है। और तुम बोलोगे तो आप क्या करते? अगर आप डेमोक्रेसी को फरेब समझते तो क्या करते? देखो भैया, मोदी को कई बार बोला, अगर तुम सचमुच देशभक्त है ना, तो देश में जो वोट चोरी का नारा लगाता है, जाति का नारा लगाता है, धर्म का नारा लगाता है, सब छोड़ दो, सीधा बोलो भैया। लेकिन साले मोदी, पहले तुम गांधी की तरह एक लाठी लो, एक लंगोटिया पहनो, अंडरवियर भी मत पहनना, वो भी कॉस्टली होता है, तब तुम साला पब्लिक के द्वारा महान गांधी का औलाद कहा जाएगा। कल भी मोदी बोल रहा था, गांधी गांधी करके कांग्रेस राज किया, लेकिन गांधी का एक भी प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है, न स्वदेशी का पालन करता है और न गांधी के विचारों पर चलता है। क्योंकि स्वदेशी, मोदी जी आप महान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपकी त्रुटि बताता हूँ। आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्यों करते हो? डेमोक्रेसी वैसा डेमोक्रेसी जिसमें कि इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारी तरह ईमानदार हो। हमारी बहन, हमारी खास बहन प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी मिलने भी नहीं गया, मेरी बहन है, मालूम है तुम्हें? क्या नाम है मेरी बहन? द्रौपदी मुर्मू। वो मेरी बहन है। अरे अपना काम करे, मैं अपना काम, मैं क्यों मिलने जाऊँ उनसे? ऐसे ईमानदारी से देश की सेवा करो। नखरे वालों, नखरेबाज को चांस मत दो, इलेक्शन बंद करो। वो ट्रू डेमोक्रेसी है जिसके जो एक बार इलेक्टेड हो गए, ईमानदार है, तो तब तक रहे जब तक कि साले वो भ्रष्ट नहीं हो जाए। और जब भ्रष्ट हो जाए तो सेना को मैं ऑर्डर दूंगा, उड़ाओ साले, क्योंकि यही गद्दी पर बैठेगा जो देश का सिपाही हो, देश के लिए जीता हो, देश के लिए मरता हो। अगर मोदी तुम्हें डर लग रहा है, क्या होगा अगर ऐसा करेगा मोदी? तो वोट चोरी कर रहा है, अरे हमको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, अरे देखो मेरा बाप सारा, मेरी माँ हमारा प्राइम चीफ मिनिस्टर थी, देखो लल्लू साहब थे ना चीफ मिनिस्टर, जब साले जेल गए तो हमारी माँ को बनाया ना, अरे छटपट कर रहा हूँ, हमें तो पहचान ही नहीं दे रहा। ये वोट चोरी किया होगा, तरफ तरफ के साले वोट चोरी किया, बहुत लड़खड़ाएगा, बहुत फड़फड़ाएगा। यहाँ तुम जब लगाओगे ऐसा कि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा तो बहुत फड़फड़ाएगा। समझ फड़फड़ाएगा कि नहीं? बोल, फड़फड़ाएगा कि नहीं? चांस ही खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि चोर है साले। वो तो पब्लिक को गुमराह करके पावर बनना चाहता है ना, तो वो सड़क पर उतरेगा। क्या करेगा? वो घूम रहा है ना रोड पर, अरे चोरी किया चोरी किया। अरे साला तू क्या किया? वो भोरी चोर किया, ठीक है, तुम क्या किया? तुम तो बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। तुम क्या किया? साला रिकॉर्ड बताओ, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, तेरा खानदान चोर, देश को बर्बाद किया। तुम क्या किया? वही काम कर रहा है ना। तुम क्या किया? वोट चोरी किया, वो तो चोरी किया कम से कम ना। तुम क्या किया? समझ रहे हो? सोन सत्यनारायण। हाँ, तो जब तुम लगाओगे ये कि कोई इलेक्शन नहीं, तो फड़फड़ाएगा, क्योंकि आदत पड़ा है ना, बहुत बकबक करेगा। तो डर लगता है मोदी। सुन, शी जिनपिंग पे जा रहा है ना, अभी जा रहा है मेरा नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के पास, तो उसको बोलना कि तुम भी जब कि फड़फड़ाने वाले को थोड़ा मौका दिए तो क्या किया, पूछ लेना, सीख लेना। साला सीख क्या मोदी? तो बताएगा तुमको, ये फड़फड़ा है साला मेरे देश को कमज़ोर करने के लिए, ये गद्दार चोर शैतान देश को लूटने के लिए आया। एक जगह का नाम है भूल गया हूँ, वहाँ जाके हजारों हजारों पूरे प्रो डेमोक्रेसी करके, प्रो आज़ादी फ्रीडम के लिए भीड़ लगाया। और यहाँ का बोल दिया, वहाँ का राजा मीन्स जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, बोला है आप लोग घर चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों को मैं भेज दूंगा घर। बोला 1-2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इतने भीड़ लगाए हो, घर जाओ, नहीं तो भेज दूंगा मैं। है सुन, मालूम होगा, पढ़ा होगा इतिहास। और जोर से बोला, फड़फड़ाया, वोट चोरी किया, गद्दी चोरी किया, आज़ादी छीन लिया। समझ रहा है क्या? बोला 1 घंटे में केवल 1 मिनट देर है, अभी तक गया नहीं। तो अब उल्टी गिनती शुरू हुई, 60, 59, 58, टिक 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 10, 9, 5, 4। वो तोप चला दिया मशीन। है साला सीख क्या मोदी? मोदी फड़फड़ाएगा साला वो।
क्योंकि आज़ादी तुमने दिया है उसको, फड़फड़ाने की आदत लगी हुई है, वो विद्रोह करेगा एक, वो चलाओ, ख़त्म कर साले। हमारा देश हमारा है, समूह का है, 140 करोड़ जनता का है, उसके लिए जीना है तुम्हें। इसको चमचागिरी करके खुश करने के लिए जीने की जरूरत नहीं तुम्हें। देश की तरक्की कर, जो तुम्हारा वसूल है कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बना के दिखा, तभी बनेगा जब ये मुंह बंद करेगा। ये नॉन प्रोडक्टिव बेकार का आदमी साले लोग, डायनेस्टी रूलर, जातिवादी। सच बोला गलत बात बोल सकते? सच बोला। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।